रोड चालू हो जाएगा तो बाबा बहुत इसका जो पैसा बनेगा मैंने पहले भी बोला, मेयर साहब को भी बताया और लोगों को भी बताया था। आप कितना पैसा इस जमीन का होता है वो बता दीजिए। हम लोग वो पैसा लेंगे नहीं, उसको दान के कहीं ना कहीं ये जो कार्य है, ये कार्य इनके शासनकाल में होता तो इनको उसका यश और उपलब्धि दोनों मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा। परिवार की तरफ से शहर को या लोगों की व्यवस्था के लिए कुछ उपलब्ध होना है तो मालूम भी होना चाहिए लोगों की कि हाँ परिवार नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। लेकिन कलेक्टर के आदेश के अनुसार 21 एकड़ हमको जल क्षेत्र इसमें हमको सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेसी नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने निजी स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले शिव सागर तालाब में छठ घाट निर्माण के लिए गत दिवस भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने शिव सागर तालाब से गौरव पथ की ओर जाने वाले सड़क को भी आम जनता के लिए देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि निगम बाकायदा उस जमीन का मुआवजा तय करे जिसे वो पुनः निगम को ही आम जनता के विकास के लिए दान कर देंगे। दरअसल सरगुजा स्टेट के महाराज टी.एस. सिंहदेव के निजी संपत्ति के रूप में यूं तो अंबिकापुर में कई तालाब हैं, उनमें से एक तालाब मौलवी बांध या कहें शिव सागर तालाब भी आता है। यह तालाब लगभग 21 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। तालाब की एक ओर लंबी चौड़ी सड़क है जो पंचदेव मंदिर से सीधे गौरव पथ तक जाती है। इस रोड को आम जनता के द्वारा कई बार टी.एस. सिंहदेव से मांगा गया, हालांकि टी.एस. सिंहदेव ने इसके उपयोग पर कभी मना ही नहीं की। उन्होंने कहा कि आम जनता इसका उपयोग कर रही है और करती रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। रोड चालू हो जाएगा तो बाबा बहुत इसका जो पैसा बनेगा मैंने पहले भी बोला, मेयर साहब को भी बताया और लोगों को भी बताया था। आप कितना पैसा इस जमीन का होता है वो बता दीजिए। हम लोग वो पैसा लेंगे नहीं, उसको दान के रूप में ही निगम को देंगे। लेकिन हमको पैसा तो बताइए कितने रुपए की चीज ले रहे हैं, सेठी में मत लीजिए। और ये कारण ये है कि कुछ लोगों ने आके ये कहा कि हमारी है, हम इसमें रोक रहे हैं, तब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आपका निवेदन जैसे आप बोले ना कि अगर परिवार की तरफ से शहर को या लोगों की व्यवस्था के लिए कुछ उपलब्ध होना है तो मालूम भी होना चाहिए लोगों की कि हाँ परिवार नहीं है। चलिए, आपने बहुत अच्छा बात बोला कि जिसका जितना भी आएगा इसका मूल्य, उस मूल्य को आप दान करेंगे तो उसका निगम को निगम हमको पैसा देगी। निगम हमको कितना पैसा देगी ये पता करवा दीजिए और लिखवा लीजिए कि ये राशि निगम को विकास कार्य उस राशि का एक और भी हम लोग मांग करें कि उस राशि का इसी तालाब के सौंदर्यीकरण में उसका वो हो जाए। तालाब का सौंदर्यीकरण तो निजी है, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन रोड के लिए नहीं ठीक है। तालाब का कब्जा नहीं छोड़ रहे बाबा तोमर जी, रोड की मांग के लिए आप बाबा से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या मांग है आप लोगों? देखिए, चूँकि आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी जो डिप्टी सीएम भी रहे पूर्व में प्रदेश के कांग्रेस गवर्नमेंट में और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और सरगुजा महाराज कहे जाते हैं, आदरणीय हैं हम सबके लिए, चूँकि है ना रियासत काल से उनके दादाओं परदादाओं ने यहाँ पे राज किया और राजाओं का एक अक्सर जनता और जनसाधारण के दुख दर्द को देखते हुए दान की प्रक्रिया रही है, क्योंकि ये सक्षम कहे जाते हैं। तो आज चूँकि आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी यहाँ पे आए थे छठ घाट के निर्माण के लिए, है ना, चूँकि इनकी निजी स्वामित्व की भूमि है तालाब, तो हम लोगों ने ये मांग किया कि जब अगर आप बाबा घाट की निर्माण की स्वीकृति दे ही रहे हैं तो ये जो आवागमन जो रास्ता है जो सीधे गौरव पथ से मिलता है, ये बहुत ही प्रचलित रास्ता है, तो इस रास्ते की भी निर्माण की स्वीकृति दें। तो उनका कहना है कि निगम से एक राशि तय हो जाए, ठीक है, वैल्यूएशन के आधार पे। तो अच्छी बात है कि निगम से जो राशि हुई है, उनका कहना है कि उसका मतलब नगर निगम को ही सौंप देंगे विकास कार्य के लिए। लेकिन हमारा ये मांग है मंगल पांडे वार्ड की जनता की ओर से, सभी के लोगों के तरफ से, कि आप सक्षम हैं, आप उसको अगर दान पत्र में ही दे दें, चूँकि उस राशि को आपको दान ही करना है, तो दान पत्र में लिख के जो भी ज़मीनें जाती है, जितने भी 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीनें हैं एक रोड के लिए, अगर उसको दान पत्र के माध्यम से अगर आप निगम को सौंपते हैं तो एक बहुत अच्छा पहल होगा और जनता के बीच में भी आपका अच्छा मैसेज जाएगा। तो तोमर जी, आज जो पूर्व विधायक हैं टी.एस. सिंहदेव, उनके द्वारा छठ घाट का भी किया गया, आम लोगों को इसको कैसे नजर देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो कार्य है, ये कार्य इनके शासनकाल में होता तो इनको उसका यश और उपलब्धि दोनों मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा मिलता।
अभी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा। आम जनता के लिए कैसे मानते हैं? आम जनता के लिए अच्छा पहल है, लेकिन अगर एक राजनीतिक दृष्टि से और जो जानकार लोग जो बुद्धिजीवी उनके